खुदा की हम्दो सना, उसकी कुदरत कामला का बयान इंसान ही की ज़बान से इस पूरी दुनिया के अंदर आम हुआ है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और आपका भाई पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि प्यारो दोस्तों, अजीज़ों, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, खुदा की हिफाजत, सलामती और पनाह में हो। मौजू है और ये वाक़तन बहुत अहम मौजू है, गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस सिलसिले का ये चौथा प्रोग्राम है और उम्मीद रखते हैं कि कुछ और प्रोग्राम्स भी आपको इस सिलसिले में मिलेंगे, ताकि जब आप तमाम प्रोग्राम्स को वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाए कि मकाम और एहतराम सिर्फ मुसलमान का नहीं, बल्कि जो मुसलमान नहीं भी हैं उनका भी है। पिछले हफ्ते हमने पैगंबर इस्लाम का एक वाक़या बयान किया था कि एक मुसलमान ने अहले किताब को कत्ल कर दिया था और मुकदमा आपके पास आया था, तो आपने ये नहीं कहा था कि ये मसीही है, ये यहूदी है, ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, ये तो मखलूक ही नहीं, शायद ये तो चौथे पाँचवें दर्जे की मखलूक या शहरी है, तो लिहाजा कोई बात नहीं, कत्ल हो गया तो अब मुसलमान को बचा लो। पैगंबर इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वालों, उनका नाम लेने वालों, आपने कहा नहीं, जिस मुसलमान ने अहले किताब का लफ्ज़ है हदीस के अंदर कत्ल किया है, उसको भी कत्ल कर दिया जाए, उसके ऊपर पूरा जो है वो बदला लिया जाए और वो मुआफ़ी के काबिल नहीं है, बल्कि उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा हुआ। और फिर याद रखिए, एक और बात मैं आपको अर्ज करता चला जाऊं, और ये रिवायत जो है ये हज़रत अली के वसीले से है और उन्होंने फरमाया अहले तशय्यो के लिए और बिलअमूम तमाम मुसलमानों के लिए, वो कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मसीही, नसरानी या नसारा को कत्ल कर दिया, अब ये बात सुन लें, वो शिया मुसलमान बहन भाइयों के नज़दीक खलीफा बिल फसल है और पहले खलीफा उनको मानते हैं, और वलायते अली के जो मुनकर उनको वो नहीं मानते। लेकिन सुन्नी, हनफी, बरेलवी, अहले हदीस उनको चौथा खलीफा और दमादे पैगंबर इस्लाम, उनका फरमान ये है। और आप अक्सर जो है जनाब हज़रत अली के नाम से कवाली और दीगर चीज़ों को सुनते हैं, तो आइए प्लीज़ उनका बयान, उनका फरमान भी सुन लीजिए। वो कहते हैं अगर किसी मुसलमान ने इज़ा कातल मुस्लिमुन नसरानी कोतिलाबे, कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मसीही को कत्ल किया तो वो मुसलमान भी कत्ल किया जाएगा। अली अली कहने से तो बात नहीं बनेगी ना। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में अर्ज किया कि अगर पैगंबर इस्लाम को ही आप मानते हैं तो उनकी बात भी मान लीजिए, खाली मानने से क्या होगा। और हज़रत अली के मुतल्लिक़ अगर आपकी अकीदत बहुत बुलंद और आला मेयार को पहुंची हुई है, उनको मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उनकी माननी नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ तो ये नहीं मसीह बेचारा किसी काम का नहीं, मार दो उसको, नहीं। उन्होंने कहा अगर किसी मुसलमान ने मसीही को बाकायदा, ठीक है,
नसरानी का लफ्ज़ आया कत्ल कर दिए तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। और फिर पैगंबर इस्लाम ने जो मकाम और एहतराम दिया है, जनाब हज़रत अली ने भी मकाम और एहतराम दिया है। किसके खून को, किसकी शख्सियत को? गैर मुस्लिम एक मसीही के कत्ल को। और पैगंबर इस्लाम की एक और बात मैं आपके साथ अर्ज करता चला जाऊं, और ये जो है वो काफ़ी किताबों में आपको ये बात मिल जाएगी, लेकिन जो मुसन्निफ है अब्दुल रज़ाक साहब, उनके कलेक्शन में भी आपको ये बात मिल सकती है। और वो हदीस क्या है? वो कहते हैं कि यहूदी, और फिर अच्छा पहली बात है कि यहाँ ईसाई नहीं कहा गया। हज़रत अली का कौल पढ़ के सुनाया, नसरानी, और फिर ये दूसरा पढ़ के सुना रहा हूं, उसमें भी लिखा है दय्यतुल यहूदी वल नसरानी। और ये ईसाई, पता नहीं आप ना हज़रत अली की बात को मानते हैं, हज़रत अली ने भी ईसाई नहीं कहा। आप पैगंबर इस्लाम की बात नहीं मानते हैं, उन्होंने भी ईसाई नहीं कहा। ये कोई ख़ास किस्म की गड़बड़ है, ये ख़ास किस्म की कोई नफ़रत है जो आपने पता नहीं कहाँ से ली है। हमें तो इस्लामी ज़ख़ीरा में ईसाई का लफ्ज़ नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं जी कि यहूदी, मसीही और गैर मुस्लिम शहरी की दैयत जो है मुसलमान की दैयत या किसास के बराबर है। यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं है कि अगर एक मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए और किसास लेना चाहें या मुआफ़ करना चाहें और दैयत ले लें, कुछ लेकर उसे वसूल करके मुआफ़ कर दें, तो कहते हैं कि यहूदी आप तो मुसलमान को सिर्फ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लगता यह है कि आपकी नज़र में गैर मुसलमानों का कोई मकाम एहतराम नहीं, लेकिन जनाब हज़रत अली की नज़र में भी था, और फिर उनके ससुर जनाब पैगंबर इस्लाम की नज़र में भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा की नज़र में है। और यहाँ पर लिखा है कि यहूदी, मसीही और हर वकुल्ले ज़िम्मियन, ये लिखा है कि उसकी दैयत जो है मिसलो दैयतल मुस्लिम, मुसलमान के बराबर है। और फिर सुन्नियों के इमाम, सुन्नी बहन भाई, हनफी हनाफ के बयान जो इमाम हैं, उनके पीर मुर्शिद जो है, उनको इमाम आज़म जनाब हज़रत अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वो कहते हैं कि यहूदी, मसीही और हत्ता कि किसकी, वल मजूसी, यानी जो सितारा परस्त है, कुरान में भी इनके मुतल्लिक़ 3 जगहों पे आयात बयान की हुई है। वो कहते हैं कि यहूदी, मसीही और मजूसी की दैयत आज़ाद मुसलमान की दैयत के बराबर है। यानी जो मामला मुसलमान के साथ होगा वही यहूदी के साथ भी होगा, मसीही के साथ भी होगा, और फिर मजूसी के साथ भी होगा। एक और बहुत बड़े इमाम है, इमाम इब्न शहाब ज़हरी, वो फरमाते हैं बेशक सैयदना अबू बकर पहले खलीफा इस्लाम, उमर सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, उस्मान ये तीसरे खलीफा इस्लाम के हैं कि अदवार में, उनकी गवर्नमेंट्स में, उनकी खिलाफत में गैर मुस्लिम शहरी की दैयत आज़ाद मुसलमान की दैयत के बराबर थी। तो अब जनाब क्या फ़ैसला हो गया कि हज़रत अली, यानी 3 खलीफों के यहाँ नाम बयान किए गए हैं। इन्ना दैयतल मुआहिदे फ़ी अहद अबी बकरिन व उमरा व उस्मान, और हज़रत अली का कौल मैं पहले सुना चुका हूँ, 4 खलीफों के दौर में, और पैगंबर इस्लाम, और फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। और ये सब की रवायत और बयान के मुताबिक क्या है कि ये नहीं कि मुसलमान का खून जो है वो बहुत कीमती है और उसमें कोई और कंटेंट शामिल है, और बेचारे मसीहों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, सिखों का खून बहुत अर्जा या नापाक है या सस्ता है, ऐसा नहीं। मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि अगर ये बयान लोगों को सुनाया जाए और ऐसी महाफिल का इनाकाद किया जाए,
ऐसे सिलसिला गुफ्तगू को रुवा दिया जाए तो मेरा ईमान है कम अज़ कम जो पढ़े लिखे हज़रात हैं, जिनके दिल में खशियत इलाही, अल्लाह पाक का खौफ है, फियर ऑफ गॉड उनके दिलों में है, वो कम अज़ कम दूसरे इंसानों के लिए बाइस बरकत और बाइस अमन और सलामती ज़रूर बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये रवायात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और आपने बगौर सुना है कि गैर मुस्लिम शहरियों का मकाम और एहतराम क्या है। और फिर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बात जो है आपको हैरान कर देगी, और वो क्या है कि एक गैर मुस्लिम के जुल्म का बदला दूसरों से लेने की ममानियत है। यानी अगर एक गैर मुस्लिम ने जो है वो क्या काम कर दे, पूरी बस्ती जला दो, पूरा ख़ानदान जला दो और पूरी जोसेफ कॉलोनी जला दो, शांति नगर को जला दो, ये नहीं है। और ये बात कहाँ पे लिखी है? ये आज खुद जो है सूरा अल इनाम 6ठी सूरा है और वर्स नंबर 164 के अंदर ये बात लिखी हुई है और उसका मैं खुलासा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हर शख्स जो भी करता है उसका गुनाह, उसका वबाल उसी पर होता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम्हें अपने ही रब की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें इन बातों की हकीकत से आगाह फरमा देगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। ये देखिए जो कुरान का मैसेज है कि हर शख्स जो भी गुनाह करेगा उसकी सजा उसे मिलेगी, और फिर कोई बोझ उठाने वाला नहीं दूसरे का बोझ। लेकिन यहां पे एक बात मुझे याद आ रही है इंजील शरीफ की। इस पूरी कायनात में एक हस्ती जरूर है जिसने फरमाया था, ए बोझ के तले थके और मांदो मेरे पास आ रहो, मैं तुम्हें आराम दूंगा क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है। वो ज़ात अक़दस जनाब हज़रत खुदावंद यीशु अल मसीह की है जो शाफ़ी हैं और जो हम सब के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने अपने मुतल्लिक तमाम इंसानों को अमन का, सलामती का, मोहब्बत का पैगाम भेजा और यहाँ पे लिखा है कोई बोझ उठाने वाला। इसलिए याद रखिए कि इस्लाम का खुलासा इसका ये है कि कभी भी इस अमर की इजाज़त नहीं देता है कि आप उठें और क्या करें। एक शहरी ने, अगर एक बंदे ने कुछ ज्यादती होगी, भूल हो गई, उस बेचारे से कोई इख्तलाफ हो गया है तो, और ज्यादती भी हो जाए, प्रूफ भी हो जाए, तो ये नहीं है कि उसके बदले में सारे दूसरे जो है अफराद हैं उनको आप सजा देना शुरू कर दें। बल्कि पैगंबर इस्लाम का एक कौल है, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया है किसी अमन पसंद गैर मुस्लिम शहरी को, यानी किसी ने तो चलो जुर्म कर लिया, कुछ उससे गुनाह हो गया, उसको तो आप उसको भी छोड़ देना चाहिए, माफ़ी देनी चाहिए और माफ़ी देकर अच्छेपन का, अच्छे दीन का तारुफ कराना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं किसी अमन पसंद गैर मुस्लिम शहरी को दूसरे गैर मुस्लिम अफराद के जुल्म के एवज, यानी उनके बदले में कोई सजा नहीं दी जाएगी। अफसोस, काबिले सद अफसोस है कि ऐसे लोगों का क्या बनेगा जो कहीं किसी से गलती सरजद हो जाती है तो बेचारे उसका क्या है, उसके माँ बाप, बहन भाइयों, उनके पूरे घराने को गांव से निकाल देना, शहरों से निकाल देना, जुल्म का, नफरत का शिकार बना देना, टारगेट करना और फिर उनकी बस्तियों को, उनके घरों को चला देना। मैं बजाते खुद जनाब हजूर अल मसीह का सनाफान, उनका एक अदना सा गुलाम और खादिम, लेकिन जब मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं अंदर खुद सोच रहा हूँ कि फिर मामला क्या है, कि कैसे ये कैसा तारफ है। मैंने किसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि अगर आपका यही रवैया बरकरार रहा तो फिर शायद किसी को मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद दुनिया को राह दे रहे हैं और उनको कुछ बयान करने की जुर्रत दे रहे हैं कि जो कुछ
कुरान में, इस्लाम में हो रहा है, उसके मानने वाले कर रहे हैं, ये किसकी तहरीक है, किसका पैगाम है? आप सुन रहे हैं और मेरा ईमान है कि बगौर सुन रहे हैं, सोच और फिक्र तो पैदा होगी ना कि ये क्या हो क्या रहा है। अब पहली बात ये थी कि किसी गैर मुस्लिम बंदे के लिए कुछ जुर्म साबित हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी सज़ा सारी बस्ती, सारे घराने, सारे मसीहों को, सारे हिंदुओं को, सारे सिखों को, बेचारों को नहीं दी जा सकती है। ये तो जान का मामला था ना। लेकिन हत्ता कि उनका रुपया पैसा लूटना भी सख्त मना है। अफसोस, मेरा दिल इस वक्त पेन से भरा है, दर्द से भरा है कि ना सिर्फ माल तो चलो और बात है, बड़ी माफ़ी के साथ, माज़रत के साथ, और उन वाक़यात को मैं जानता हूँ जहाँ पर ना सिर्फ माल लूटा जाता है बल्कि इज़्ज़तें लूट ली जाती हैं। और गैर मुस्लिमों की बेटियाँ, कभी आप देखिए कुमारी के नाम से, कभी आयशा के नाम से, कभी किसी एलिज़ाबेथ को, कभी किसी टीना और मारिया को अपने चुंगल में फंसा के ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जाते हैं और फिर अमीर शहर भी फैसला उन जालिमों के हक में कर देता है। और किसी की ममता रो रही होती है, किसी का घर उजड़ रहा होता है, लेकिन उन्हें अपने आप से सरोकार है, वो अपनी ख्वाहिश के ग़ुलाम है कि नहीं इसे कलमा पढ़ाना है और इससे ज़बरदस्ती बयान दिलवाना है। कोई रोता रहे, कोई कुछ भी हो, नहीं, आइए देख लीजिए। तो जानों का तकद्दस, मकाम और एहतराम तो है ही, लेकिन आइए मैं कुछ और सुनाना चाहता हूँ। सूरा बकरा की दूसरी सूरा है ये, और 188 वर्स। और तुम एक दूसरे के माल आपस में न हक न खाया करो, वला ताकलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुकाम लिताकुलू फरीकन मिन अमवालिन नास बिल इस्मी व अंतुम तालमून। तर्जुमा ये है, और तुम एक दूसरे के माल आपस में ना हक ना खाया करो और ना माल को बतौर रिश्वत हाकिमों तक पहुँचाया करो। यूँ लोगों के माल का कुछ हिस्सा तुम नाजायज़ तरीके से, कुछ हिस्सा तुम भी नाजायज़ तरीके से खा सको, हालांकि तुम्हारे इल्म में है कि यह गुनाह है। तो ना सिर्फ जान का तहफ़्फ़ुज़ है बल्कि माल का भी तहफ़्फ़ुज़ है। तो जहाँ ना माल महफूज हो ना जान महफूज हो, आप किसी के माल को गज़ंद नुकसान पहुँचाने के लिए इतने काफ़ी है। और ये वाक़यात भी हकीकत में, ये मसीही की दुकान है, ये क्रिश्चियन की दुकान है, इससे सौदा नहीं लेना, इसके पास नहीं जाना, ये कादियानी की दुकान है। और ये मैंने एक शहर में गया, मोबाइल फ़ोन्स की दुकान थी, मैंने उसका फ़ोटो भी लिया और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसके बिल्कुल फ्रंट पे लिखा था कि किसी भी कादियानी का दाखिला इस दुकान में मना है। नफ़रत की इंतहा देखे। क्या वो ज़मीन छोड़ जाए, क्या वो दुनिया छोड़ जाए, जो कुछ भी किसी का दीन ईमान है, बल्कि मालिक यौमिद्दीन आप नहीं साहब, हाजी साहब, नवाजी साहब, मुफ्ती साहब, आप मालिक यौमिद्दीन नहीं, आपको खुद पता नहीं, हमें भी पता नहीं, सबको नहीं पता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनके नामा ईमान में लिखा जा रहा है और उसका हिसाब होगा। और क्या पता आपकी मंजिल क्या होगी, लेकिन आप लोगों के लिए ज़िंदगी को तंग कर रहे हैं। तो ना हक माल खाना और फिर दूसरों का माल लूट लेना। आइए, पैगंबर इस्लाम ने कुछ इरशाद फरमाया था, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। बेशक तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम है, यानी उनका दूसरों के माल को लूटना उन्होंने हराम करार दिया है। व अमवालुकुम अलैकुम हराम, एक दूसरे का माल तुम पर हराम है, उसकी हिफाजत, सलामती, उसकी प्रोटेक्शन आपके ज़िम्मे आती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है और ये जो वाक़या है इसको इमाम अबू उबैद कासिम बिन सलाम जो है उन्होंने नकल किया है। अबू यूसुफ किताबुल खराज में पेज नंबर 78 पर भी ये वाक़या मौजूद है।
और लिखा यह है कि इमाम अबू उबैद कासिम बिन सलाम और इब्ने जंजविया और इब्ने साद और इमाम अबू यूसुफ ने निजरान के मसीहों के साथ पैगम्बर इस्लाम के मुआहदे की एक शिक है, एक क्लॉज है, वो नकल की है और वो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद देखिए। लिखा क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद, अब्बास दफ़ा ना हज़रत पे लड़ाई होती है, आपने हज़रत नहीं बोला, तो मैंने बहुत पहले किसी पैगाम में अर्ज़ किया था कि कुरान शरीफ में ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और हदीस में जो हदीस में पढ़ के सुना रहा हूँ वज़िम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसमें भी जो है वो लड़ाई झगड़ा और मारना कूटना बर्पा कर दिया जाता है, तो वो शिक नकल करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अहले नजरान और इनके हलीफों के लिए उनके मालों, उनकी जानों, उनकी ज़मीनों, उनके दीन, अब देख लिए, उनके मालों, उनकी जानों, उनकी ज़मीनों, उनके दीन, उनके गैर मौजूद व मौजूद अफराद, उनके ख़ानदान के अफराद, उनकी इबादत गाहों और जो कुछ भी उनके हाथों में है, थोड़ा या ज़्यादा, हर शय की हिफाजत के ज़ामिन और ज़िम्मेदार हैं। ये शिक है जिसके लिए इमाम अबू उबैद कासिम और फिर इमाम साद, इमाम अबू यूसुफ के मसीहों के दरमियान पैगम्बर इस्लाम का जो मुआहदा है उसकी जो है वो शिक बयान कर रहे हैं कि ये हर चीज़ की अहले नजरान मसीहों और उनके हलीफों के लिए उनके मालों, उनकी जानों, उनकी ज़मीनों, उनके दीन, रिलीजन, उनका फेथ, उनके गैर मौजूद व मौजूद अफराद, ये नहीं कि वहाँ है, उनके ख़ानदान के अफराद, उनकी इबादत गाहें, चर्चेस, कलीसिया की वर्शिपिंग प्लेस और जो कुछ भी उनके हाथों में थोड़ा या ज़्यादा हर शय की हिफाजत के ज़ामिन और ज़िम्मेदार है। लुटेरे तो नहीं कहा गया। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने आप को मानते हैं या अपनी मानते हैं, या फिर आप साहिब इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम को मानते हैं या उनकी भी मानते हैं। दावत फिक्र है मेरे मुसलमान प्यारे बहन भाइयों, आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है वो नफरत पर मबनी है। आप उठिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं दावत फिक्र देता हूं, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं है। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुरान शरीफ को हाफिज बन के ना पढ़िए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, तर्जमे के साथ, मफहूम के साथ पढ़िए और फिर कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस को उठाइए और जो कुछ भी किसी ने आपको बयान किया इसके खिलाफ, उसको यकसर नज़रअंदाज कीजिए और खुदा के नूर, खुदा के बाबरकत कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। आपकी हालत तब्दील हो जाएगी और आप दुनिया के लिए सलामती का ज़रिया बन जाएंगे। एक और वाक़या, हज़रत उमर का बड़ा मकाम है इस्लामी दुनिया के अंदर, और वो शाम के गवर्नर हज़रत अबू उबैदा को जो उन्होंने फरमान लिखा था उसमें अहकाम दर्ज थे, उनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो हज़रत उमर बड़े सख्त हुक्मरान इस्लामी तारीख़ में बयान किए जाते हैं। वो हज़रत अबू उबैदा को बयान करते हैं, लिखते हैं, तुम बहसीयत गवर्नर शाम क्या करना, तुम मुसलमानों को उन गैर मुस्लिम शहरियों पर जुल्म करने, उन्हें ज़रर पहुंचाने और नाजायज़ तरीके से उनका माल खाने से सख्ती के साथ मना करो। सख्ती के साथ मना करो। वो कहते हैं, वामनल मुस्लिमीना मिन जुल्मिहिम वाल इदरार बिहिम वक्ल अमवालिहिम इल्ला बिहिल्लाहा, कि तुम बहसीयत गवर्नर क्या करना, हज़रत उमर का भी फरमान है कि मुसलमानों को मना करना कि गैर मुस्लिमों पर जुल्म ना करना,
उन्हें ज़रा ना बचाना और उनके मालों को लूट के अपने लिए बरकत का ज़रिया और शेकी का और फ़ख्र का ज़रिया ना समझना। हज़रत अली का एक और कौल मैं आपकी नज़र करता हूँ। देखा, गैर मुस्लिम शहरी टैक्स इसलिए अदा करते हैं, कहते हैं रीज़न टैक्स इसलिए अदा करते हैं कि उनके खून हमारे खून की तरह और उनके माल हमारे अमवाल के बराबर महफूज हो जाएं। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है, ना गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से इंसाफ मिले, ना हाजियों से मिले, ना मुफ्तियों से मिले, बल्कि सूफ़ी बड़े ओपन माइंडेड होते थे, बुल्ले शाह दीगर लोग। लेकिन आज पीरान इज़ाम भी फतवा देना पसंद करते हैं। ना थानों में महफूज, ना स्टेट में, रियासत में, ना कोर्टों में, कचहरियों में, अदालतों में उनकी बात सुनी जाए। मैं समझता हूँ ये रहमत खुदाबंदी को दावत देना नहीं है, बल्कि ये गज़ब इलाही और अज़ाब खुदाबंदी को दावत देने के मुतरादिफ है। प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, इंसानों से प्यार कीजिए। आप खालिक पर अगर ईमान रखते हैं तो मखलूक से मोहब्बत कीजिए, यही उसको खालिक मानने का सबूत है। दुआ मांगे। कायनात के खुदा रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें बरकत दे, हमारे दिलों को खोल दे, नाजरीन को बरकत दे। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ बहुतों के लिए भाई से बरकत। ये दुआ, ये इल्तिजा, ये अर्जी हम आपके नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम, रहमत दो आलम हजूर हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और उनके सदक़े से पा लेते। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू।